हौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका अपना चाचा मंजूर इलाही। अब बोल पाकिस्तान के एक ख़ूबसूरत प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जनाब सिंगर हिना शाह साहबा। सिंगर हिना शाह साहबा हज़ारे की जान पहचान और शान है। आइए चलते हैं उनसे और उनके इस सिंगिंग के सफ़र में पूछते हैं कि क्या क्या सफ़र में इनको मुश्किलातें आई हैं और ये सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँचा। आइए ज़रा चल कर उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हज़ारे में आप आए हैं और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ हज़ारा के खूबसूरत शहर हरीपुर में HMP स्टूडियो में। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये जानना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जब आपने एक सिंगिंग का सफ़र शुरू किया, जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया, कुछ थोड़ा सा मुझे बताएं ताकि मेरे देखने वाले जो व्यूज़ हैं उन तक भी ये बात पहुँचे कि ये इतनी खूबसूरत हस्ती सिंगिंग में खूबसूरत गाने लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो सारी तकलीफ़ें, वो बातें जो कि उस वक़्त आपके आड़े आई हैं और पत्थरों की तरह मतलब ठोकरों में आपने कामयाबी से सफ़र तय करके माशाल्लाह यहाँ तक पहुँची हैं। ये 3-4 सवाल इकट्ठे हुए हैं, आप एक एक का जवाब दें। पहले तो जी मैं हरीपुर वालों को, हज़ारे वालों को थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। HMP वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। कराची से मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हूँ, ये तो आपको भी पता है। और आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ तो ये है कि मुझे बचपन से शौक़ था सिंगिंग का, लेकिन मैं मीडिया पे नहीं आई थी, एक ख़ानदान की हद तक था। और रह गई बात की मुश्किलात तो सबसे पहले अपने घर वालों ने बड़ी मुश्किल की कि भाई हम, आपको पता है मेरा ताल्लुक़ सदात फैमिली से है, सैयद फैमिली से। मेरे लिए बहुत इशू थे, बहुत मसले थे, लेकिन मुझे शौक़ इतना था कि बस मैं रह नहीं पाई, और पहला सॉन्ग ही मेरा जो है वो हिट हो गया था। तो फिर शौक़ बढ़ गया मेरा, और अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, कामयाबी दी। ठीक है, तकलीफ़ें मुझे बहुत मिली, अपनों से मिली, गैरों से मिली, इस मीडिया में जो हमारे साथ होते हैं उन लोगों से मिली, लेकिन मैंने अपने काम पे से फोकस दिया। ठीक है, अपनी सिंगिंग पे, अपनी नीयत पे। मैंने किसी की वो नहीं की और आगे चलती रही, और अल्लाह पाक ने मुझे मेरी नीयत का ही दिया। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ या मैं बहुत बड़ी सिंगर हूँ, नहीं, लेकिन मैंने जितनी मेहनत की उससे ज़्यादा मुझे उसका सिला मिला। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक और सवाल भी करूँगा। मुश्किलातें हर उस अच्छे और नेक नियत इंसान के रास्ते की रुकावटें बनती हैं, और उसको रुकावटों को हटाते कभी कभी इंसान थक जाता है। मेरे साथ भी 1-2 दफ़ा होया है। मैं जो घर गया ना तो अगे गया सारे काम शाम पे होंगे, वो कहनी हूँ एक काम कर, मैं बाहर दे काम करा या तेरे काम करा, इत्थे होंदा झगड़ा। तो तुसां दा घर झगड़ा होया कदे सिंगिंग दा? तुसी थके हारे पहुँचे हो, घर पहुँचे हो, अगे कुछ ना कुछ मुश्किलात हैं, वो गल दसो मैनूं। मुझे खैर ये मुश्किलात तो नहीं हुई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, चाचे नाल पे ही होवे, तुसां नाल ना होवे, अगली गल दसो ना। गले कि मैं इतनी मुश्किलात नहीं हुई, बस ये है कि मैंने करना पैंदा है। ठीक है, क्योंकि मैं देखो मेरी मतलब एजुकेशन जिहड़ी है होण जुल के कंप्लीट हुई, क्योंकि मैं LLB भी कीते दा है। ठीक है, इस ते इलावा ब्यूटिशियन भी, सिंगिंग भी मेरी। ठीक है, और मुश्किलात कोई नहीं हुई, बस टाइम को मेनटेन करना पैंदा है तुसी। ठीक है, तो वो बेस्ट होंदा है। घर दा काम जिहड़े हैं वो कुछ मासी कर पाउंदी है, कुछ मैं, तो इस वजह तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, ये कि अगर थकी हुई हूँ तो फिर सो जाती हूँ, सारे काम एक तरफ रहें, मुझे फिर सोना है, फिर मैं वो परवाह नहीं करती कि मुझे ये काम करना है वो। लेकिन ये है कि मुश्किल नहीं, आप अगर मेनटेन करके चलते हो तो फिर कोई मसला नहीं आता। और मैं आपको ये एक बात और भी कहना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह बातें जो मैं सुन रहा हूँ आपकी, जो मुश्किलातें भी आई हैं, और माशाल्लाह अभी आप काफ़ी बेहतर भी इस फील्ड में हो गई हैं। आज आप हज़ारा में हरीपुर में बैठे हैं। ये जो प्लेटफार्म है ये हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, बड़े चुलबुले से रोहेल ख़ान तनौली भाई का ये प्लेटफार्म हमारे हज़ारे के, मैं समझता हूँ कि 1 and only ये स्टूडियो मौजूद है
सिंगर के उन तमाम सिंगरों के लिए जो हरीपुर में है, मियाँ वाली में है, पठवार में है और चकवाल में है, एबटाबाद, मानसेरा, ये उनके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि जी ये हमारे जो तनौली साहब हैं, अपने रोहेल भाई, इनका ये काविश, इसको कामयाबी की तरफ हमने लेके जाना है। सिंगरों के बारे में क्या कहेंगी और इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या करेंगे? आज यहाँ जब बैठी हुई हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, अब बहुत खुशी हुई। रुहेल ख़ान को तो पहले मैं मुबारकबाद दूंगी कि जिस शख्स ने दुबई में बैठे हुए अपना ये प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया जी। हम फनकारों के लिए, ठीक है, चाहे वो कहीं किसी भी इलाके से, किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखता है, उसने हम यानी कि स्टूडियो उसने इस वक्त हज़ारे में मैंने इतना अच्छा स्टूडियो नहीं देखा, ठीक है, बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया हम फनकारों के लिए, उसने बहुत सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे रखी, ठीक है। तो जितने भी चाहे वो हज़ारे से हैं या सिंध के हैं या पंजाब के हैं, कहीं के भी हैं, ठीक है, वो हमारे HMP पर आएँ, यहाँ से गाना रिकॉर्ड करवाएं, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे लगेगा आकर, ठीक है। यहाँ पर मिलनसारी है, मोहब्बत है। सबसे बड़ी बात हमारे आमिर भाई बहुत पुराने इस फील्ड में, ठीक है, तो वो ये काम यहाँ का देख रहे हैं, ठीक है। और रुहेल ने बाहर बैठकर हम फनकारों के लिए बहुत अच्छा सोचा, अल्लाह पाक उसे इस चीज़ का अजर देगा, ठीक है, क्योंकि उसने हमारा सोचा, उसकी कोई इसमें लालच नहीं है, ठीक है। तो रुहेल ख़ान तनोली, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं और अल्लाह पाक आपके HMP को मज़ीद इज़्ज़त वाली तरक्की दे, मेरी यही दुआ है। थैंक यू जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना चाचा मंजूर लाई, एक मुलाकात लेकर अब बोल पाकिस्तान के प्लेटफार्म से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरीपुर हज़ारा में, जहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हूँ HMP यानी कि हसन म्यूज़िक प्रोडक्शन में। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक में, आगे बड़े अच्छे अच्छे सवाल ने, जुलियो ना कहीं, हाँ आने हैं मिलकर। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, मैं तुसां दा अपना चाचा मंजूर लाई ब्रेक तो बाद वापस फिर तुहाडे नाल इसी प्लेटफार्म तो, जी हाँ, अब बोल पाकिस्तान। और मेरे नाल सिंगर किड़े हज़ारे दी शान आन और बान सिंगर हिना शाह साहबा। ते आओ ज़रा चलने आ इन्हां नाल एक दो और सवाल जवाब करने आ, तुसां मज़ा आसी सवाल जवाब दा, क्योंकि मैं अज इन्हां दी मुश्किलातां, इन्हां दियां आसानियां, इहदे उत्ते भी गल करना। हिना शाह साहबा और क्या जाए सिंगर हिना शाह साहबा, तुसां दा बहुत बहुत वेलकम हज़ारा दे इस प्लेटफार्म ते। HMP दा प्लेटफार्म माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत और एक बेहतरीन प्लेटफार्म साढ़े हज़ारे दे और इस दे जितने डिवीज़न दे सिंगर ने उन्हां से एक ज़बरदस्त प्लेटफार्म बनाया साढ़े रुहेल ख़ान तनौली साहब ने। मैं आपसे जो सवाल करने जा रहा हूँ वो बड़ा चुभता हुआ सवाल है। एक फ़ीमेल का घर से निकलना मर्द के मुकाबले में बहुत मुश्किल होता है। आपको जो रास्ते में मिले, कई अच्छे लोग मिले होंगे, मेरी तरह बहुत प्यारे लोग मिले होंगे, प्यार करने वाले मिले होंगे, मोहब्बत से आपको ग्रो करने में मदद में करने वाले मिले होंगे, कुछ आपको जो रोड़े अटकाने वाले थे, कुछ इस तरह के भी लोग मिले होंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल सवाल है और बहुत अच्छा किया कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि हिना शाह तो समझ गई ना इस लाइन को, लेकिन मेरे बाद जो बच्चियां आती हैं या जो भी बच्चे आते हैं इस फील्ड में, लड़कों के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन लड़कियों के लिए ज़रूर कहूँगी कि ये फील्ड बहुत ख़तरनाक फील्ड है, ठीक है। इसमें अपने आप को मनवाना बहुत मुश्किल है और तकलीफ़ें हैं इसमें, ठीक है। पहले तो आपके अपने दुश्मन बनते हैं, फिर आपके दुआ सलाम वाले, फिर जिस फील्ड में आप हैं, सिंगिंग लाइन में मैं हूँ, सिंगर ही ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे बहुत कोशिश की गंदा करने की, ठीक है। मेरे अखलाक को उन्होंने गलत रंग दिया, ठीक है। मेरे मुंह पर मेरे बनते, मीठे बनते, पीठ पीछे वो बुराइयां करते। उनके साथ मैं अच्छी, ठीक है, मैं अपनी नियत की, ठीक है। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन जितने भी फनकार मेरे बाद आए, लड़कियां ख़ास तौर पे, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि अपनी मदद अगर आप आ सकते हो तो ठीक है, वरना किसी पे भी कभी यकीन ना करें, भरोसा ना करें, ठीक है। और वो अल्लाह पाक है, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला मेरा खुदा है, लेकिन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा गंदे लोग आपको बहुत मिलेंगे, अच्छे बहुत कम मिलेंगे। ये तो चलें, देखें जी, मेरी एज थी, मैं समझदार हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, ठीक है, एक मैच्योर हूँ, सही, किसी की इतनी जुर्रत नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है।
اور مطلب گندی ذہنیت کے لوگ ہیں ہمارے اپنے ہی فنکار. میں باہر کیوں جاؤں, میرے اپنے ہی فیلڈ کے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بہت مطلب جو ہے بیہودہ باتیں کی, گھٹیا باتیں کی. تو ایسے لوگوں سے اللہ پاک ہنا شاکیات جتنے بھی میرے بعد آئیں, اللہ ان سب بچیوں کو بچائے, سب بہنوں کو بچائے. تو یہ فیلڈ میں جی یہ سمجھیں کہ بس لیکن میں شاہ صاحبہ میں یہاں پر آپ کی ایک بات پہ میں آپ کو اتفاق کروں گا بھی اور نہیں بھی کروں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ویوز بھی دیکھ رہے ہیں, آپ پلیز کمنٹس میں بھی بات کیجئے گا. الحمدللہ کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. یس, بہت اچھے. میں کہتا ہوں کہ وہ بچیاں ضرور آئیں, لیکن جو سٹیپ وہ لے کر اوپر آنے کی کوشش کرتی ہیں وہاں پہ ذرا چھان بین کر کے. کوئی آپ کو یہ کہے کہ جی ہم آپ کو اسٹار بنا دیں گے, کوئی اسٹار نہیں بناتا. یہ یاد رکھیے گا, آپ نے اگر آپ کے اندر خود ٹیلنٹ ہے تو اپنے ٹیلنٹ سے بنے. میں اپنے ٹیلنٹ سے بنی ہوں, ٹھیک ہے. میں نے کسی کی مدد نہیں لی, ٹھیک ہے. میں یہ سب کے سامنے کہہ رہی ہوں, میں نے کبھی کسی کے مطلب یہ نہیں کہا کہ میرا گانا ریکارڈ کروائیں, ٹھیک ہے, یا مجھے پیسے دیں تو میں اپنے گانا ریکارڈ کرواؤں. ایسی کہانی میں نے نہیں کھیلی. اپنی مدد آپ چلیں گے تو ٹھیک ہے, اور اگر کوئی بھی آپ کو خواب دکھائے تو یہ جھوٹ ہے, ٹھیک ہے. اس فیلڈ میں اچھے آپ کو کم ملیں گے, برے لوگ زیادہ ملیں گے, ٹھیک ہے. منظور, میں آپ سے یہ جو بات کہہ رہی ہوں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں, کیونکہ مجھے 7 سال کا تجربہ ہے. میں یہ بات اس لحاظ سے کر رہی ہوں کہ اچھے لوگ اس میں کم ہیں, برے لوگ زیادہ. لیکن ہمیں بروں کے ساتھ بھی چلنا ہے, اچھوں کے ساتھ تو چلنا ہی چلنا ہے, لیکن اپنی حفاظت خود کرنی ہے. کوئی آپ کی حفاظت نہیں کرے گا. بہت اعلیٰ اور بہت خوبصورت بات کی ہے جی سنگر ہنا شاہ صاحبہ نے. میں آگے بات کو بڑھاتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ آج آپ جب اس پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہری پور ہزارہ اور ڈویژن کا ایک خوبصورت پلیٹ فارم HMP کا نام جب آتا ہے تو حسن میوزک پروڈکشن کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے. تو الحمدللہ کہ اب یہاں پہ آپ کا کوئی پائپ لائن میں کوئی ایسے 2 3 4 6 8 10 گانے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی HMP سے ریکارڈ ہوں, اس کے بارے میں تھوڑا سا. بالکل جی, آج ایک تو وزٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا, ٹھیک ہے. اور ہمارے ہری پور میں یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دیا ہے, تو ہم کیوں نہ اپنوں کے پاس جائیں, ٹھیک ہے, کہ ہم باہر جائیں. یہ ہمارا اپنا ہزارہ ہے, ہمارا اپنا اسٹوڈیو ہے, روہیل نے اگر ہمارے لیے بنایا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ اس کام کو بڑھائے. اور میں کیا مطلب بہت سے سنگر آ کے ریکارڈنگ کروا چکے ہیں, تو انشاءاللہ میں بھی یہاں سے میری بھی ہے کہ میں نے 3 4 گانے یہاں سے ریکارڈ کروانے ہیں. اور بہت سے سنگر مجھ سے پہلے کروا کے جا چکے ہیں, بڑے بڑے فنکار یہاں سے جی مطلب کر کے. اور میں اس وقت جو بھی مجھے سن رہا ہے, چاہے وہ ہزارے سے تعلق ہے یا ہزارے سے باہر, تو وہ یہاں پر آئیں اور HMP کو موقع دیں, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ہنا شاہ صاحبہ, آپ اتنے دور سے ماشاءاللہ آئی ہیں اور ہزارہ سے آپ کا سفر شروع ہوا, کراچی, اور کراچی سے آپ واپس اسلام آباد آئی ہیں, اور آج اسلام آباد سے ہمارے پاس ہزارہ میں موجود ہیں. میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ آج ہمارے ساتھ سنگر ہیں, تو ہم ذرا سی درخواست کرتے ہیں سنگر ہنا شاہ صاحبہ سے کہ اگر کوئی 1 2 ہمارے پیاری سی اپنی زبان سے کوئی 2 3 4 6 8 10 مائیے اگر ہو جائیں تو چلے 2 3 ہی کر دیں. اپنا ہی سانگ ہے تو وہ بھی سنا دیں. ہزارے والوں کے لیے لکھا گیا تھا, تو وہی میں آپ کو سنا دیتی ہوں. اسی لوگ ہزارے والے کھلے ڈلے دل ساڈے, اسی لوگ ہزارے والے کھلے ڈلے دل ساڈے, لے کے چل دیاں سارے آنکھ نال, لے کے چل دیاں سارے آنکھ نال, ہوئے کھلے ڈلے دل ساڈے. اسی لوگ ہزارے والے کھلے ڈلے دل ساڈے. ہو سونی ہند کو مٹھی جی بولیے, پویں گجر سواتی تنولیے. ہو سونی ہند کو مٹھی جی بولیے, پویں گجر سواتی تنولیے. تے اوان نے اپنی مثال, تے اوان نے اپنی مثال, ہوئے کھلے ڈلے دل ساڈے.
سیلوں کے ہزارے وال کھلے ڈلے دل ساڈے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جی. ناظرین, یہ تھی سنگر ہنا شاہ صاحبہ. تے ہن ساڈا جان دا ٹائم آ گیا. اسی تساں کولوں کہنساں اجازت. ساڈے CEO جناب عالمگیر بالی صاحب دے نال میں ہوں تساں دا اپنا چاچا منظور الہی, اب بول پاکستان دے. اور پروگرام تھا ایک ملاقات. تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ کہیں اور کسی پلیٹ فارم سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. اس امید کے ساتھ کہ آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.